ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट कि हम पितरों का श्राद्ध कैसे करें, पितरों को तृप्ति और शांति कैसे पहुंचाएं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के तरीके होते हैं। आपने जो तरीके सुने होंगे कि आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, कौए को भोजन कराइए, गाय को भोजन कराइए, ठीक है, कुत्ते को भोजन कराइए। ये एक तरीका हो गया भोजन कराने का। दूसरा तरीका होता है हवन विधि और तर्पण के द्वारा, हवन के द्वारा और तर्पण के द्वारा, ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है मंत्र जप के द्वारा, ठीक है। तो हम इन तीनों तरीकों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल आपको जो है ये बताऊंगा कि आपको जो पहला तरीका है कि किस प्रकार से आप भोजन कराकर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं या श्राद्ध कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा देखिए श्राद्ध 2 वक्त पे होता है। एक तो जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि होती है उस दिन करते हैं, और एक दूसरा जिस दिन श्राद्ध पच आता है तब करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो श्राद्ध पच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 10 सितंबर 2022 से, और इसका जो अंतिम दिन है वो है 25 सितंबर 2022। यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या है वो 25 सितंबर 2022 को है, और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या को जो भी बिछड़े हुए, भटके हुए या जो भी बचे हुए पितृ उनका जो है यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है। तो आज हम जो पहले तरीके पर जो डिस्कशन हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी आप भोजन तैयार करें उसको आप 4 भागों में विभाजित कर दें। पहला गाय के लिए, दूसरा कौवा के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा ब्राह्मण के लिए। लेकिन ये बात आप अवश्य याद रखें कि जब आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हों तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आप जब भी हवन करें आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आप जो भी मंत्र जप करें वो भी दक्षिण दिशा की ओर बैठ कर ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो दक्षिण दिशा होती है ये दिशा ही जो है पितरों की दिशा होती है, ठीक है। तो आप जो भी पितरों के लिए कोई भी कर्म करें, किसी प्रकार का रास्ता अपनाएं, तो उसमें आप दक्षिण दिशा का ही चुनाव करें। तो आज के इस वीडियो में लंबे वीडियो होने की वजह से ना तो कोई लाइक कर रहा है और ना कम, और सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़े से वीडियो शॉर्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल में ज्ञान चाहेंगे तो मैं बड़े वीडियो ही बनाऊँगा आगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम चर्चा करेंगे आगे कि हम जीव जंतुओं को भोजन कराकर किस प्रकार से हम पितरों को सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। तो इसके जो तरीके होते हैं, इसमें मैंने बताया था अभी कि आप जो भोजन कराते हैं ना, जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उनको वस्त्र का दान करते हैं, उनको पैसों का दान करते हैं। बिना दक्षिणा के पहली बात तो कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए आप उन्हें ज़रूर वस्त्र या पैसों का दान अवश्य करें, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ बैठाकर उनको भोजन कराएं। फिर दूसरा होता है, आप कभी भी देखना, जैसे भी आप कभी पितरों की पूजा के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर आपको स्वतः ही, अगर आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो स्वतः ही आपको कौए और कुत्ते वहाँ पर आते हुए नज़र आ जाएंगे। तो पितृ वहाँ पर किस रूप में आके भोजन ग्रहण करते हैं इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्या आप तो कौए के रूप में आके भोजन कर जाएँ, क्या आप तो कुत्ते के रूप में आके भोजन कर जाएँ। और इस टाइम जो पूजा चल रही हो तो ना तो कौओं को मार कर भगाएँ और ना ही कुत्तों को मार कर भगाएँ। अगर कुत्ता खा रहा हो तो उसे भी खाने दीजिए, अगर कौवा खा रहा हो तो उसे भी खाने दीजिए। क्योंकि जब आप प्रकट रूप से भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण खा रहा तो आप उसे मना कर रहे हैं कि मत खा। जब कौवा खा रहा तो उसे आप मना क्यों कर रहे हैं। आप किसी भी समाधि पर गए, ठीक है, आप धर्मस्थली पे या समाधि पे गए जहाँ पे आप पितरों का स्थान है, तो आपने वहाँ पे भोजन रखा और कुत्ता खाने आ गया, कौवा खाने आ गया, आप उसे मार के भगा दोगे तो आप गलत कर रहे हो। वो क्या मतलब, कहाँ से पितरों से ग्रहण करेंगे। पितृ ऐसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पे आपने रख दिया समाधि पे तो वो आके ग्रहण कर गए। वो ऐसे ग्रहण कर पाएंगे कौवे के रूप में, चींटी के रूप में, कुत्ते के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार से वो ग्रहण कर पाएंगे। तो ब्राह्मण को आप अगर भोजन कराएं तो उसकी अवहेलना करेंगे नहीं, तो आप गाय की, कुत्ते की और कौवे की भी अवहेलना ना करें, पहली बात। अब ये देखिए कि इसमें होता क्या है कि हमें जो है भोजन पवित्र भाव से कराना चाहिए। केवल इसलिए नहीं है कि हम भावी भुगत रहे हैं, कि हम इस बात की भावी भुगत रहे हैं कि भाई ये तो कर करा के झंझट खत्म करो ताकि हमें सुख शांति मिले, आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।
अच्छे भावना से करो। आपकी कभी भी किसी भी देवता की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने पितरों की पूजा नहीं करेंगे, अपने पितरों का सम्मान नहीं करेंगे, या अपने घर में बड़े बूढ़ों का या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अपने मन में पवित्र भाव रखते हुए पूजा करें। और यहाँ पे एक दूसरा पक्ष ये हो जाता है कि जैसे कि आप जो ये पितरों के लिए जो कर्म करते हैं, उसमें एक दूसरा पक्ष ये भी हो जाता है कि हम हवन के द्वारा और तर्पण के द्वारा भी उन्हें भोजन पहुंचाते हैं। तो हवन और तर्पण के द्वारा हम कैसे पहुंचाएंगे, इस बात को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।